आज से फिक्स 10 दिन बाद आपकी बायोलॉजी की एग्ज़ाम है। तो इस 10 दिनों में हम अपनी स्टडी किस प्रकार से करें कि जिससे अपने नंबर है जो बायोलॉजी में वो सबसे ज़्यादा अच्छे आ सके। आप सभी का केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर हो चुका है और आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ, उम्मीद है वो आप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो अब 18 मार्च आज और 28 मार्च को अपना अगला जो बायोलॉजी का पेपर है, तो इन बीच के 10 दिन के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए और अपनी स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए जिससे बायोलॉजी के पेपर में हम नंबर अच्छे ला सकें और आपके लैंग्वेज में पेपर में फोड़ कर आ सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में। जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस एमकी बूस्ट यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको आपके बायोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो तथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के वीडियो मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आपके बायोलॉजी में जो 13 चैप्टर है वो आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि 13 चैप्टर है, आपके दिन कितने 10। तो अगर एक दिन में अगर आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, एक दिन में अगर आप 2 चैप्टर भी पढ़ते हो तो 7 दिन के अंदर आपकी पूरी बायोलॉजी फिनिश हो सकती है। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक बायोलॉजी में कुछ भी नहीं पढ़ा है उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है कि 10 दिन कम नहीं होते। 10 दिन में तो कोई बुक है वो अच्छी तरीके से आप याद कर सकते हो। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो 10 दिनों में आपका टारगेट इस प्रकार से होना चाहिए कि शुरुआत के 7 दिनों के अंदर अगर एक दिन में 2 चैप्टर, ज़्यादा भी आप कर सकते हो लेकिन कम से कम अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर भी करते हो तो 7 दिन के अंदर आपकी कंप्लीट बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आपको 3 दिन और बचेंगे जिसमें आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकते हो। तो ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो यहाँ पर तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं, जब भी आप पढ़ें तो इन बिंदुओं पर विशेष फोकस करें कि सबसे पहले आप जो भी चैप्टर पढ़ते हो या आपकी जो आपकी बायोलॉजी के जो 13 चैप्टर है वो आपके माइंड में एकदम क्लिक होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर है। और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से किस किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, कौन से चैप्टर से अतिलघुरात्मक आएगा, कौन से आपके वस्तुनिष्ठ आएगा, कौन से फिल इन द ब्लैंक आएगा और किस चैप्टर से आपके लघुरात्मक, दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं और हमें आइडिया होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो हम उस चैप्टर को उसी प्रकार से पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ें तो आपको उस चैप्टर का पूरा ब्लूप्रिंट है वो आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए कि इस चैप्टर से इस प्रकार का क्वेश्चन आना चाहिए। दूसरा, सब विद्यार्थी पूछते हैं कि सर अब बायोलॉजी में तो 10 दिन है तो हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको विशेषकर बताना चाहूँगा कि अगर आज केमिस्ट्री का पेपर का एनालिसिस किया होगा तो केमिस्ट्री का पूरा पेपर है वो बुक से आया है। मतलब बुक में जो प्रश्न पूछे गए डिट्टो की डिट्टो आपको बुक के अंदर उसकी लाइनें मिल जाएगी केमिस्ट्री का पेपर। उसी प्रकार से जो बायोलॉजी का पेपर आएगा वो बुक से आएगा। तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपको बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अगर विद्यार्थी वो बुक नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं है, आपने पूरी साल में नोट्स बनाए होंगे। बस सबसे पहले ये कहता हूँ कि आपने जो नोट्स बनाए हैं उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि अदर चीज़ें मैं बाद में बात करेंगे कि अगर आपने बायोलॉजी के नोट्स बनाए चैप्टर वाइज तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको नोट्स पे करना चाहिए। उसके बाद शेखावटी मिशन 100 पर आपको फोकस करना चाहिए। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं सर शेखावटी मिशन 100 से क्वेश्चन आते हैं और कुछ कहते हैं सर नहीं आते। बेटा शेखावटी मिशन 100 से 70 से 80% तो क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं और इस बार तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। होता क्या है कि आप उस शेखावटी मिशन 100 को पढ़ते हो वो याद नहीं करते। अगर आप पूरे शेखावटी मिशन को 100 की लाइन टू लाइन याद कर लोगे तो फिर आपको वो क्वेश्चन अटेंड आप कर पाओगे। आपने पढ़ा उसका आधा आपको याद हो और आधा आप लिख पाते हो, तब आपकी परेशानी है कि शेखावटी मिशन 100। तो पहले कहता हूँ कि सबसे पहले आपको आपके नोट्स पे फोकस करना चाहिए और नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप शेखावटी मिशन 100 की तरफ जाएं। और शेखावटी मिशन 100 भी आपने कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद तो राजस्थान सरकार ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किया, राजस्थान सरकार ने जो प्रश्न बैंक जारी किया उसको पढ़ने का तरीका भी यहाँ बता दूँ। सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप अपनी बुक को पढ़ें या आपके पास जो आपके नोट्स है उसको कंप्लीटली एक चैप्टर लें। पहले उस एक चैप्टर को पढ़ें, उस एक चैप्टर को चैप्टर का आपने नोट्स कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद जैसे आपको आपकी स्क्रीन पर जैसे बायोलॉजी का पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चन नजर आ रहे होंगे, तो जैसे आप चैप्टर पढ़ने के बाद शेखावटी मिशन 100 के क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि जो हमने पढ़ा वहाँ से इसमें क्वेश्चन पुटअप हुआ या नहीं हुआ और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो उसका आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा। और इसके बाद आपने इतना पढ़ने के बाद राजस्थान सरकार ने जो प्रश्न बैंक जारी किया है उसको पढ़ोगे तो 99% है कि उनके प्रश्नों को आप इजीली हल कर लोगे। तो ये तो थे आपको पढ़ने के लिए।
इसके अलावा अब यहाँ पर आप सभी जानते हो कि बायोलॉजी का एग्ज़ाम केमिस्ट्री और फिजिक्स की तरह उतना टफ नहीं होता है, सिंपल लैंग्वेज की तरह होता है। तो आप अगर इसको पढ़ोगे, क्योंकि 10 दिन काफ़ी होते हैं और 10 दिन इसको ढंग से पढ़ लोगे तो काफ़ी इजीली आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बायोलॉजी में डायग्राम अर्थात चित्र आते हैं, तो विद्यार्थी क्या करते हैं कि हाँ डायग्राम, ये डायग्राम आएगा, देख लिया। बट देखने से नंबर नहीं मिलते हैं। डायग्राम में नंबर तब मिलते हैं कि जब नामांकित डायग्राम सुंदर हो और डायग्राम पर लेबल किया हो, जो जो भाग है उन सब के बारे में बताया हो, उन पर उनका नाम लिखा हो। नॉर्मली हम डायग्राम को बनाते हैं, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कि बायोलॉजी के पेपर के अंदर आपको काफ़ी चित्र या डायग्राम मिलेंगे, क्वेश्चनों में काफ़ी डायग्राम होंगे। तो सबसे ये कि जब आप किसी भी चैप्टर को रीड करते हो, पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो जो भी डायग्राम आए उसको अपने पास रफ नोटबुक है उसमें बनाने का प्रयास करें। क्योंकि एक तो आपने बनाने का प्रयास किया, उसकी प्रैक्टिस की, तो एग्जाम में उसको बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। बायोलॉजी में अंतर वाले क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं कि दो में अंतर स्पष्ट कीजिए, जैसे भ्रूणकोश और भ्रूणपोष क्या होता है। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ें तो उस चैप्टर में कौन कौन से अंतर वाले क्वेश्चन बनते हैं उन पर भी आप विशेष फोकस करें, जिससे आपका बायोलॉजी का पेपर अच्छा हो सके। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन चैप्टर से आपको पता कि आपके पेपर के अंदर 5 बड़े क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 तो आएंगे दीर्घ उत्तरीय और 2 प्रश्न आएंगे निबंधात्मक, अर्थात कुल 5 प्रश्न हो गए। और इन 5 प्रश्न में आपको अथवा वाले प्रश्न भी देखने को मिलते हैं। तो ये बड़े प्रश्न होते हैं और इनसे अपनी स्कोरिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और इनमें नंबर लाना भी ईजी होता है। तो विशेष ध्यान रखिए, जिन चैप्टर में ये है उनको अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर करें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि जब हमने ये देखा कि किसी पेपर में 2 या 3 दिन का गैप होता है तो विद्यार्थियों की ले कंटिन्यू बनी रहती है। लेकिन जैसे ही पेपर में ज़्यादा दिनों का गैप आता है तो वो सोचते हैं कि 1-2 दिन आप रेस्ट कर लें, काफ़ी दिन होगा पढ़ता, तो वो रेस्ट का चक्कर में आ कंडीशन हुआ है कि लास्ट में वो बोल रहा है अल्लाह मान लो तो सिलेबस ही पूरा को नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि 10 दिन का मतलब अपने को बहुत अच्छी तैयारी करनी है। ये ना कि हम लापरवाही कर बरत लें और इसी के दौरान, इसी पेपर के इस 10 दिन के बीच गैप के दौरान आपकी होली भी आने वाली है, तो उसका भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होगा आपके। तो बिल्कुल पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है, हर चीज़ को समय के अकॉर्डिंग पाबंद करना है। 10 चैप्टर है तो इनको 7 दिन में आप डिवाइड कर सकते हो कि कौन से चैप्टर को कौन से दिन आपको कवर करना है। तो अगर आप इनको ढंग से कवर कर लोगे, क्योंकि 10 दिनों में मैंने पहले भी कहा कि जहाँ गैप जाता होता है, अभी जैसे आपके केमिस्ट्री फिजिक्स के पेपर चल रहे थे तो कंटिन्यू आपके लिए बनी होती है, लेकिन अब जैसे गैप ज़्यादा आता है तो गैप ज़्यादा आने के कारण वो डिस्टर्बेंस बिगड़ जाता है। जो पढ़ाई का जो ले होता है अगर वो बिगड़ गया है तो उल्टा जो 5 दिनों में आप जितना पढ़ पाए थे उतना आप 10 दिनों में भी कवर नहीं कर पाओगे। तो विशेष ये बातें मैंने कही है। और इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसके अंदर एक तो आपको बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उनके बायोलॉजी के चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा कि कौन से चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी प्रिपेयरिंग है, इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और आने वाले